एक औरत यॉट पर एक खूबसूरत फोटो खिंचवाना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि पीछे से एक बड़ा पर्दा तूफानी लहर आ रहा था। उसने अचानक उसे समुद्र में फेंक दिया। पास में खड़ा माइक तुरंत उसे बचाने के लिए एक लाइफ जैकेट फेंक देता है और टीना से कहता है कि वह अंदर जाकर कंबल ढूंढे। जब टीना कंबल ढूंढ रही थी तभी उसे सीट के नीचे छिपा हुआ हथियारों का भंडार मिला। यह देखकर वह बहुत डर गई। अच्छी बात ये थी कि माइक ने उसकी माँ को सही सलामत यॉट पर वापस ला दिया था, जिससे टीना को थोड़ी राहत मिली। लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। उसी रात टीना को कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उसने बाहर देखा तो कुछ हथियारबंद समुद्री डाकू डेक पर खड़े थे। वह डर गई और जल्दी से सीट के नीचे से एक पिस्तौल निकाल ली। जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला उसने देखा कि उसकी माँ को गोली मार दी गई थी और माइक को भी गोली लगी थी। डर के मारे टीना छिप गई और किसी तरह डाकुओं की तलाशी से बच गई। जब डाकू चले गए तो उसने राहत की सांस ली। तभी उसे एहसास हुआ कि यॉट पर आग लग गई थी। शायद डाकुओं ने सबूत मिटाने के लिए आग लगाई थी। टीना दौड़कर आग बुझाने वाला यंत्र लेकर आग बुझाने लगी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो यॉट पूरी तरह जल चुकी थी। केबिन भी तबाह हो गया था। चारों तरफ सिर्फ समुद्र था और पहली बार टीना को पूरी तरह निराशा महसूस हुई। तभी उसने समुद्र में एक डूबी हुई रस्सी देखी। जब उसने उसे खींचा तो पाया कि उसके दूसरे छोर पर माइक बंधा था। लेकिन फिर उसे पता चला कि यॉट में पानी घुस रहा था। उसने जल्दी से छेद बंद किए। जैसे ही वह थोड़ा आराम करने वाली थी उसे माइक की एक फोटो मिली जिसमें वो उस डाकू के साथ खड़ा था जिसने उसकी माँ को मारा था। टीना गुस्से से भर गई और माइक से जवाब मांगने लगी। माइक ने कुछ समझाने की कोशिश की जिससे टीना का शक थोड़े समय के लिए शांत हुआ। फिर दोनों लंबे समय तक समुद्र में तैरते रहे। जब वे हार मानने वाले थे तभी टीना को दूर एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया। वे बहुत खुश हुए और तुरंत लाइफ बोट से उस द्वीप पर पहुँचे। वहाँ मौसम अच्छा था और पीने के लिए ताज़ा पानी का स्रोत भी था। रात को उन्होंने आग जलाकर खुद को गर्म किया। लेकिन अब माइक को लगने लगा कि टीना उसके कब्जे में है। उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। वह बहाना बनाकर टीना को रस्सी बांधना सिखाने लगा, लेकिन चालाकी से उसे ही बांध दिया। इसके बाद माइक ने टीना को एक बड़ा राज बताया। असल में वह खुद भी एक समुद्री डाकू था, लेकिन उसने डाकू सरदार की पत्नी से रिश्ता बना लिया था। इसीलिए बाकी डाकू उसे मारना चाहते थे। अगर वह टीना को सरदार को सौंप देता तो उसकी जान बच सकती थी। ये सुनकर टीना डर गई, लेकिन उसने हिम्मत से विरोध किया और बैग से एक गन निकाल ली। लेकिन उसमें गोली नहीं थी। माइक ने पहले ही गोलियां निकाल दी थी। माइक उस पर झपट पड़ा, लेकिन टीना ने हिम्मत से खुद को रस्सी से आजाद किया और जंगल की ओर भाग गई। सुबह वह अकेले लाइफ बोट लेकर भागना चाहती थी, लेकिन माइक ने उसे देख लिया और उस पर गोलियां चलाई। टीना जल्दी से छिप गई। तभी माइक का पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गया। टीना धीरे से उसके पास गई तो देखा कि माइक मरा नहीं था। वह और देर नहीं करना चाहती थी, इसलिए जल्दी से लाइफ बोट लेकर बड़ी यॉट की ओर निकल पड़ी। बड़ी यॉट पर पहुंचकर वह थकान की वजह से सो गई। जब वह उठी तो देखा कि यॉट में पानी घुस चुका था और वह डूबने वाली थी। जैसे तैसे वह लाइफ बोट पर चढ़कर निकल पड़ी। चारों तरफ समुद्र था और वह जोर जोर से रोने लगी। वह कई दिन तक समुद्र में भटकती रही। जब उसकी सारी उम्मीद टूट चुकी थी तभी दूर एक बड़ा जहाज दिखा। उसने तुरंत इमरजेंसी फ्लेयर फायर किया और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। सौभाग्य से उस जहाज ने उसे देख लिया और बचा लिया।